ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बच्चों में दोबारा वीडियो लेकर आ गया हूँ और इस वीडियो में अब मैं बात करूंगा सीधा आर प्रोग्रामिंग के ऊपर। डेटा साइंस विद आर के ऊपर ये लेक्चर होगा, तो ध्यान से देखना। डॉक्यूमेंट मैंने शेयर कर दिया है, मैंने लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो जाके एक बार देख लेना। अगर अपडेट नहीं हुआ है तो अपडेट हो जाएगा, इट टेक्स टाइम। तो इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा दोबारा से वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो जाकर देख लेना। मैं सामने देख रहा हूँ कि मैं सही आ रहा कि नहीं आ रहा। ओके, बिना कोई देर करे लेट्स रोल द इंट्रो फर्स्ट। इंट्रो देख के भाग मत जाना बच्चों, तुम लोग भाग जाते हो, नहीं भागना है। तभी ना जो इम्प्रेशंस का जो क्लिक थ्रू रेट है, क्लिक रेट है, वो CTR मेरा कम हो जाता है। तुम लोग देख के भाग जाते हो, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। इंट्रो आ रहा है, इंट्रो के बाद हम शुरू करेंगे कहानी। ओके, इंट्रो के बाद हम आ चुके हैं डेटा साइंस विद आर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके देख लेना। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना, उसमें भी मैंने यही लिंक दिया था। तो पिछली वीडियो में भी दे रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक में, डोंट वरी। सो डेटा साइंस विद आर की हम बात करें, डेटा साइंस कैसे काम कर रहा है आर के अंदर, उसको हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पहला काम ये कर लेना है। देखो यहाँ पर पहले पेज पे आपको दे रखा है सेटअप। सेटअप में आपको आर और आर स्टूडियो दोनों डाउनलोड कर लेने हैं, इनको इंस्टॉल कर लेना है। पहले आर करोगे तभी उसके बाद आप ये कर पाओगे, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ यस। पहले आर करोगे फिर आर स्टूडियो करोगे, ध्यान रखना इस बात को, गलती मत करना। आर स्टूडियो पहले आर करना। आर आपका बेस है, ठीक है, फ्रेमवर्क है। आर स्टूडियो एक IDE है जो आर के ऊपर ही काम कर रहा है, और साथ में टाइडीवर्स पैकेज को भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने मैं आर ओपन कर लेता हूँ और जैसे जैसे कह रहा है उसको हम करने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले जब मैं आर जब पहली बार खुलता है तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा, आर स्टूडियो का इंटरफेस आपको ये दिखेगा। आर का इंटरफेस कैसे दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। आर सिंपल में आर ऐप जो मैं अगर मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो आपको आर कैसे दिखेगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो आर आपका जो ओपन होगा कुछ इस तरीके से होगा। आर कंसोल आपका इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। लेकिन हम आर कंसोल पे काम नहीं करेंगे, हम आर स्टूडियो पे करेंगे, ठीक है। इसको मैं सेव नहीं करना, डोंट सेव करके बंद कर देना। आर 4.3.2 दैट्स द लेटेस्ट वर्जन। तो आप लिंक पे जाओगे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक चीज़ करके देख लेते हैं जो यहाँ पर हमें कह रहा है ये। तो आर एंड आर स्टूडियो हमें टाइडीवर्स हमें करना है, शुरुआत करनी है, ठीक है। तो टाइडीवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सिंपल करना है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। इसको मैं प्लस कर देता हूँ। देखो मैं इसको जूम करने के लिए आपके अगर विंडोज़ है, विंडोज़ पे आपका जो विंडोज़ की है विंडोज़ शिफ्ट प्लस कर देना, या विंडोज़ प्लस दबा दोगे, प्लस आपका जो ऊपर है बैक स्पेस के बगल वाला वो दबा दोगे तो आ जाएगा। तो इंस्टॉल डॉट पैकेजेस कर लेना है। इंस्टॉल पैकेजेस में मुझे जो नाम लिखना है वो सब डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, टाइडीवर्स, ठीक है। ये मुझे कर लेना है और इसको मुझे रन कर देना है, सिंपल एंटर मार के रन कर देना है। ये देखिए इंस्टॉलेशन हो गया स्टार्ट, एंटर मार के रन कर देना है। जो भी आपके प्लॉट्स हैं जो भी है वो यहाँ पर राइट साइड में आपको आएगा, फाइल्स, प्लॉट्स, पैकेजेस। फाइल से जो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो दिखा देगा यहाँ पर आपको। देखो मैं ऐसे कर दिया थोड़े इस तरफ ताकि इसे अच्छे से आपको दिख जाए। देखो तो आपका एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, कनेक्शंस, ये सारे कनेक्शंस आप कर सकते हो, डेटाबेस से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो इंस्टॉल हो रहा है। और बाय डिफॉल्ट जो ये यूज़ करता है क्रैन आर स्टूडियो। क्रैन सर्वर जो होता है आपको मैं बता भी देता हूँ क्रैन सर्वर है क्या। व्हाट इज दिस क्रैन सर्वर? क्रैन सर्वर, क्रैन मिरर आपका आता है पर कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। क्रैन कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। अब जो आपका आर है वो आपका देखो इसमें बना है, इट्स सिंपल सा है। आर आपका बना है एस लैंग्वेज के ऊपर से बना है। मैं आपको बता देता हूँ, एस लैंग्वेज आपका एस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था स्टैटिस्टिक्स का, तो उसके ऊपर बेस पे बना हुआ आपका आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट एंड रन आर कोड हम लिखेंगे, आर कोड हम लिखेंगे और इसके बाद हम डेटा को एनालाइज करेंगे, डिप्लर और पर और ggplot और रिपोर्ट्स हम लिख सकते हैं आर मार्कडाउन के अंदर। ये इधर क्यों शिफ्ट हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, हो गया अब, ठीक है। तो टाइडीवर्स पैकेज हमारा हो गया, विल बी यूजिंग देम अ लॉट।
तो हम सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखने का प्रयास करते हैं। तो मैं अगेन शिफ्ट होता हूँ, मैं आर स्टूडियो पे जाता हूँ वापस। आर स्टूडियो पे वापस चला गया, देखो डाउनलोड हो चुका है। अगर इसको इंपोर्ट करना है तो लाइब्रेरी नाम की सिंपल लाइब्रेरी लिख लेना है आपको यहाँ पर, और लाइब्रेरी में आपको यहाँ पर अब बिना डबल कोट्स के आपको जितने लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है सारी यहाँ पर दिखा रहा है, बट मुझे करना है टाइडीवर्स, तो मैं ऐसे सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। ये फ़ायदा है आर स्टूडियो का। तो ये देखिए मैं इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, ये मतलब लाइब्रेरी एक्सेस हो गई। इंपोर्ट करने का तरीका है, आप उसे इंपोर्ट कमांड आप उसमें लिखते थे पाइथन में या जावा में तो हो जाएगा। अच्छा, डिक्लेयर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहा है, यूज कॉन्फ्लिक्टेड पैकेज, यूज द कॉन्फ्लिक्टेड पैकेज टू इन्फोर्स और बिकम एरर्स। ये कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, इसको हम देख लेंगे बाद में। स्टैट्स मास स्टैट कर रहा है, ठीक है, बाद में देख लेंगे इसको। ओके, मेन चीज़ है हमें अब क्या करना है, इसको मैं कर देता हूँ इधर का साइड, इधर इस तरफ कर देता हूँ मैं। इसको मैं कर देता हूँ, इसकी मदद से स्नैप कर देता हूँ इसको मैं, राइट साइड पे कर देता हूँ बेटर। तो दिस हाफ लेफ्ट हाफ में कर देता हूँ, बेटर हाफ कह रहा था मैं। ओके, अब देखो सबसे पहले हमारा आर का सिंटैक्स हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, क्लियर, सीरियस तो नहीं हो रहा। ओके, बैकग्राउंड जॉब्स टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो क्लियर करने का क्या था आपका तरीका बता दो। क्लियर आर कंसोल, आर कंसोल को कंट्रोल एल, सॉरी यस कंट्रोल एल से करना है। तो कंट्रोल एल से हमने इसको क्लियर कर लिया, क्लियर करके हमारे पास आ गया। अब सबसे पहले इसको सिंटैक्स हम एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। आप लोग PDF ज़रूर डाउनलोड कर लेना बच्चों, ठीक है। 5 + 4 9, सिंपल। 1 - 3, अब मैं स्पेस देकर लिखूँ कैसे भी लिखूँ डजेंट मैटर। 1 - 3 -2 आ गया। 4 स्पेस देकर देना चाहिए ताकि पता लगे आप एग्जैक्टली क्या दे रहे हैं। 4 × -2 दैट इज़ -8। फिर 5/6, ठीक है, इस तरीके से करेगा 0.833 इस तरह से। अब जो आपके जो फंक्शन है आपके इस तरह से आते हैं, जैसे प्रिंट फंक्शन एक, तो प्रिंट फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसका डबल कोट से भी ले सकते हो, सिंगल कोट भी ले सकते हो, ठीक है। तो सिंपल एंटर की प्रेस कर दिया और मेरे पास आंसर आ गया इस तरीके से। अब से आपको लॉग भी निकाल सकते हो, एक्सपोनेंट जो होता है आपका इनवर्स का वो भी आप कर सकते हो। ई पावर log 10 जैसे निकालना है मुझे, log बेस x, तो बेस x आपका 2.3, ठीक है। ऐसे आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ log 10, तो ये हमारा 10 आ गया सीधा, है ना। एक्सपोनेंशियल और जो नेचुरल लॉग है दोनों को एक दूसरे को काट देते हैं और इस तरह से हो जाता है। अब मुझे अगर जानना है कि यार ये लॉग फंक्शन क्या काम कर रहा है, तो मुझे इस किसी भी फंक्शन के बारे में अगर जानना है तो मुझे बस क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और आगे फंक्शन का नाम लिखूंगा बस, और मुझे कुछ नहीं करना। तो ये देखो यहाँ पर दे भी रखा है लॉग फंक्शन है, तो मतलब मुझे ब्रैकेट लगाना भी पड़ेगा। तो इसके बारे में मुझे जानकारी यहाँ पर आ जाएगी बगल में, ठीक है। अब ये जो आउटपुट आ रहा था, ये आ रहा था आपका आर सिंपल आर कंसोल जो है बाय डिफॉल्ट उसमें आ रहा था। पर अगर आप आर स्टूडियो की बात करें तो आर स्टूडियो में आपको कुछ इस तरीके से आएगा। आर स्टूडियो में कुछ इस तरह से आएगा, आपको राइट साइड में हेल्प व्यूअर में आ जाएगा। नहीं तो आप हेल्प व्यूअर में जाकर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, आपको कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आपके जैसे वेरिएबल असाइनमेंट्स आ गए, आपके वेरिएबल आपका कैसे देने का तरीका है, इस तरीके से देने का तरीका है, ठीक है। हाउ टू असाइन वेरिएबल्स एक बार चेक कर लेता हूँ। हाउ टू असाइन वेरिएबल्स इन आर, तो आपका इक्वल ऑपरेटर लेफ्ट इनवर्ड राइट इनवर्ड, ठीक है। तो वेरिएबल्स आपको असाइनमेंट देगा, ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे भी दे रखा है, सारा चीज़ दे रखी है, ठीक है। और ये जो आपका सिंबल है, मैं सिंबल का एक ट्रिक मेरे पास थी, वो मैं भूल रहा हूँ सिंबल कैसे आता था, ये वो चीज़ मैं एक कलेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन नॉर्मली आपको लिखने का तरीका आता है, ओके। तो कैसे असाइन करेंगे, सिंपल ए को अगर मुझे 5 देना है तो 5 हमने दे दिया, ए की वैल्यू अगर मैंने कर दिया तो 5 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर आपके ना, यहाँ पर वैल्यूज़ बन रही है, देखो ये ऊपर वेरिएबल्स आ गए आपके, ठीक है। और नीचे देखो वैल्यूज़ कौन से आ रही है, ए आ रही है। अब मैं बी कर रहा हूँ, बी 6, तो बी की वैल्यू 6 आ गई आपके यहाँ पर, ठीक है, इधर आ गई। और अब देखना, जैसे मुझे ए को 7 से मल्टीप्लाई करना है, ए टाइम्स 7 तो 35 आ गया। अब भी ए की वैल्यू अब 35 हो जाएगी अब मेरी, लेकिन ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। अगर a = a × 7 करूँगा तो अपडेट हो जाएगा, देखो अपडेट हो गया,
ठीक है, सिर्फ a इंटू 7 किया तो टेम्प्रेरी रहेगा, अगर मुझे अपडेट करना है तो उसके अंदर मुझे असाइन वापस करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इस तरह से करना पड़ेगा। b की वैल्यू मैं इक्वल टू भी दे सकता हूँ, तो इक्वल टू मैंने 10 कर दिया, तो b मेरा अपडेट हो गया मेरा। ओके देन इसके बाद हम जिसमें वेट केजी ये सब कर सकते हैं, ये सारे करोगे। कॉपी ऑन मॉडिफाई, कॉपी ऑन मॉडिफाई का मतलब हो गया आप कॉपी करेगा, दैट ऑलमोस्ट दिस आर वर्क्स। कैसे काम करता है देखो, जब भी आप कोई असाइन करते हो कोई वेरिएबल, ठीक है, कैसे कर देता हूँ, व्हेनेवर यू असाइन अ वेरिएबल, ये आपको दिख रहा होगा अंडर अ न्यू नेम, जब भी नए नाम में करते हो इट पॉइंट्स टू द ओल्ड वेरिएबल, और आपका एक्स्ट्रा स्पेस कभी नहीं लेगा, ठीक है, जब तक आप उसको मॉडिफाई नहीं कर लेते तब तक आपका उसके आर हमेशा नया कॉपी क्रिएट कर देगा। सपोज करें जैसे ये देखो, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ var1 को यहाँ पर वैल्यू दी है हमने 10, ठीक है। अब var2 में जो दूसरा वेरिएबल है वो मैं असाइन कर रहा हूँ किसको, var1 को मैं var2 में भेज रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब एक पायरर लाइब्रेरी होती है PRYR, अब मुझे इसका इस्तेमाल करना है, लाइब्रेरी PRYR, ये इनबिल्ट लाइब्रेरी होगी मेरे ख्याल से, नहीं होगी तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, सिंपल इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, और पैकेजेस में हमें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में PRYR ये हमें लिखना पड़ेगा, ये इंस्टॉल हो जाए, इसके बाद हम फिर से इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। ये देखो इंस्टॉल हो रहा है आपके सामने, रियल टाइम हो रहा है, जो काम हो रहा है रियल टाइम हो रहा है, ठीक है, हो गया। अब मुझे प्रीवियस कमांड यूज़ करनी है, मैं बिना टाइप के, तो मुझे जो आपके एरो कीज़ होती है तो अप वाली एरो की का इस्तेमाल करूँगा, अप वाली एरो की मैंने कर दिया, आ गया। अगर मुझे क्लियर करना है मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, कंट्रोल ए क्लियर कर दिया, और अप वाली एरो की जो है लाइब्रेरी पायरर, इसका इस्तेमाल कर लिया मैंने, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मास्क जो रखा है, ठीक है, डजेंट मैटर। अब हमें क्या करना है, एड्रेस निकालना है। तो जो var1 था, var1 क्या था, var1 की वैल्यू ये थी, var2 की वैल्यू क्या थी 10, सेम हो गया था क्योंकि असाइन किया था। अब इसका एड्रेस निकाल कर देखते हैं, एड्रेस ऑफ var1, एड्रेस ऑफ var1, तो ये हमने कर दिया, var1 का एड्रेस आ गया आपका, ठीक है। अब ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में एड्रेस है आपका, कितने डिजिट्स का है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये एड्रेस आपको कुछ इस तरीके से आया, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए मैं आपको इसको अलग से करके दिखाता हूँ। यस, टेक्स्ट एडिट में दिखाया था, और लिंक्स में आपको यहाँ दे देता हूँ, लिंक्स जो थे मेरे पिछले वीडियो के वो भी है, जो ये ऊपर वाला बड़ा लिंक है वो देख लेना। ओके, ये रहा आपका एड्रेस, दिस वॉज द एड्रेस। अब इसको आप देखोगे कितने है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। हर एक जो कैरेक्टर है ना, जैसे 7 है, F है, 8 है, 6 है, ठीक है, ये सारे के हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं आपके, 7 8 F 6 E 0, और 4 बिट का होता है, एक हेक्साडेसिमल 4 बिट का होता है। तो ये 12 डिजिट्स हैं, 12 डिजिट्स इंटू 4, 12 इंटू 4 कितना हो गया 48, तो 48 बिट्स का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। ये आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता था, 48 बिट्स कितने हो गए आपका, ये 12 डिजिट्स, 12 डिजिट्स इंटू 4 बिट्स, 4 बिट्स हो गए पर डिजिट, और कौन सा डिजिट है, हेक्साडेसिमल डिजिट्स है हमारी, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना बन गया 48 बिट्स, तो एड्रेस हमारा 48 बिट्स का ले रहा है आर के अंदर। एड्रेस टेकन बाय अ वेरिएबल बाय आर, बाय एनी आर वेरिएबल। अच्छा, अगर देखते हैं कि ये जो मैंने इंटीजर वैल्यू दी है तो इसका ऐसे एड्रेस आ रहा है, अगर मैं इसकी वैल्यू कुछ और दूंगा तो क्या आएगा। ऐसे मैं कई तरह की वैल्यूज भी दे सकता हूँ, इसमें आपका स्ट्रिंग, इसमें आपका स्ट्रिंग वैल्यू के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से आएगा। तो मैं var3 देता हूँ, var3 मैंने दिया कुछ इस तरीके से, मैं इक्वल टू भी लिख सकता हूँ, नहीं तो मेरी आदत है एरो लगाने की भी आदत है, तो मैं इसको डबल कोट्स में दे देता हूँ आदित्य, ठीक है, इस तरह से कर दिया। अब var के बारे में मुझे पता करना है, var3 क्या नाम आ रहा है, ये आ रहा है। अब ये मुझे बता भी देगा var3 है क्या, लेट मी चेक, ये मुझे बता सकते हैं इसके बारे में कौन सी वैल्यू है ये, देखो चेक कर लेते, टाइप कमांड चेक कर सकते हैं, डी टाइप
डी टाइप var 3, डी टाइप नहीं है, एक मिनट मैं चेक करूँ एक बार टाइप कमांड भी। क्या यार, मैं कई दिन से पढ़ा नहीं, मैंने तो भूल गया मैसेज पे। मैं चलो गूगल बाबा से बोल, डेटा टाइप चेक इन आर, तो अच्छा क्लास एंड टाइप ऑफ, हाँ क्लास हम देखते हैं, यूज इन द क्लास एंड टाइप ऑफ आर डेटा चेक, कैसे चेक करेंगे। ये अच्छी साइट से प्रोजेक्ट प्रो पे देखो, अच्छा दे रखा है, इस न्यूमेरिक है, क्या है, टाइप ऑफ हम दे सकते हैं, एज इंटीजर में चेक करना है, ठीक है। इस डेटा टाइप ऑफ फंक्शन से देखें। चलो हम देखते हैं टाइप ऑफ किसका पूछ रहे हैं हम, var 3 का पूछ रहे हैं। var 3 का टाइप है कैरेक्टर, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं आता है, पे कैरेक्टर ही आएगा, चाहे वो सिंगल हो चाहे मल्टीपल कैरेक्टर्स हो, तो कैरेक्टर आ गया। अब इसका देखते हैं इसका साइज कितना है, एड्रेस var 3, ठीक है, सेम आएगा, सेम 48 बिट्स का रहेगा एड्रेस, तो जो भी आपका होगा वही आएगा। अच्छा, मेन मुद्दा मुझे आपको दिखाने का ये था, यहाँ पर मैं इसको वापस हटा देता हूँ। जो एड्रेस मैंने निकाला था var 1 का एड्रेस ये था, और var 2 जो था मेरा वो कुछ इस तरीके से था। var 2 जो था वो ये था, var 2 इक्वल्स, या var 1 से var 2 में जा रहा था, कुछ इस प्रकार का था। तो अब कैसे मैं इसको देखूंगा, var 2 का एड्रेस निकाल कर देखते हैं, एड्रेस var 2, सेम एड्रेस हो गया। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पर देखो पीडीएफ में मैंने लिखा हुआ है वो भी है, देखिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट पॉइंट्स टू द ओल्ड वेरिएबल, एसेंशियली व्हेन यू असाइन अ वेरिएबल अंडर अ न्यू नेम, ये पुराने वेरिएबल को, उस ओल्ड वेरिएबल को ही पॉइंट करेगा, सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर्स इंप्लीमेंटेड है जैसे पाइथन में होता है, एंड डज नॉट टेक अप एनी एक्स्ट्रा स्पेस। जैसे ही मैं var 2 को नया एड्रेस, नया वैल्यू दूंगा, मॉडिफाई करूंगा एनीथिंग इन द न्यू वेरिएबल, तो आर कॉपी बना दे। तो एक बार देख लेते हैं एक बार। अब मैंने क्या कर दिया, var 2 जो था मेरा, var 2 को मैंने अलग वैल्यू दे दी, var 1 प्लस 1, जो var 1 में है उसको आप प्लस 1 कर दो, तो अब var 2 हो गया 11, आपको साइड में दिख भी रहा होगा। अब इसका एड्रेस देखने का प्रयास करते हैं, एड्रेस ऑफ var 2 अब बदल गया, 78F64 इस तरह से आ गया, है ना। तो अब देखिए लास्ट के अगर आप ये देखेंगे, ये 3-4 डिजिट्स हमारे बदल गए यहाँ से, ये 41 के बाद से ये जो डिजिट्स है हमारी ये बदली है, तो हमारी 4 2 6 डिजिट्स बदली हैं। 6 डिजिट्स का मतलब हो गया आपका 6 × 4 24 बिट्स, लास्ट के 24 बिट्स हमारी बदली हैं, बाकी के 6 बिट्स हमारे शुरू के 6 बिट्स एग्जैक्ट 24 बिट्स जो हैं 6 डिजिट्स एग्जैक्टली सेम है, 7F8641। तो ये आपके हिसाब से भी ऐसा आ सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका इंटेल बेस्ड सिस्टम है, AMD बेस्ड सिस्टम है, कैसा है, मेमोरी किस पे बेस्ड है, तो उसके हिसाब से फ़र्क पड़ जाएगा आपका, ठीक है। और चूंकि मेरा 32 बिट से ज़्यादा है इसलिए 48 बिट्स ले रहा है। अगर आपका 32 बिट का अगर आप करोगे तो 32 बिट ही लिमिट देगा उसकी, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि 64 बिट के सिस्टम में मैक्सिमम 48 बिट्स ही सेव कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आ रहा है। अब जैसे जिसका भी ये काम किया था, देखो मैं जो दूसरा सिस्टम था उसमें 5371 करके आ रहा था, तो एड्रेस स्पेसिंग का अपना आ सकता है, एड्रेस चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो var मॉडिफाई हम करेंगे तो बैड एग्जांपल है, देखो गुड एग्जांपल बैड एग्जांपल दे रहा है। ओके, वेक्टर्स एंड इंडेक्सिंग आप करके देखो, वेक्टर्स एंड इंडेक्सिंग में आपका आ रहा है जैसे नंबर्स है, तो मैं नंबर्स को एज ए वेक्टर दे सकता हूँ, नंबर्स कुछ इस तरीके से, या इक्वल टू करते, चलो 1:10, तो नंबर्स मेरे क्या आएंगे, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स आएंगे, ये आपका दिस इज अ वेक्टर, ये हो गया इंटीजर वेक्टर हो गया। अब वेक्टर हमेशा आपका सिंगल उस पर वो काम करता है कि सिंगल होना चाहिए सबका, हर एक नंबर मेरा यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए मेरा, अगर इसका टाइप ऑफ निकाल के देखूँ मैं, टाइप ऑफ नंबर्स, तो ये आएगा इंटीजर। अब मैं इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ, मैं इसमें कुछ बदल देता हूँ, तो नंबर्स में किसी पोजीशन पे करता हूँ। अब मैं पोजीशन कैसे पता करूँगा, पोजीशन पता करने का बेस्ट तरीका है, आर इज़ द ओनली लैंग्वेज जिसकी नंबरिंग 1 से स्टार्ट है, जिसकी जो पोजीशनिंग है 1 से स्टार्ट होगी। तो नंबर्स 1 क्या आ रहा है, 1, नंबर्स 3 पे क्या आ रहा है, 3, तो 1 से लेकर 1 से नंबरिंग है। अब मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, देखो नंबर्स 1 को मैंने यहाँ पर बदल दिया, इक्वल टू कर दिया 1। अब मैं सिंगल कोट से 1 दे रहा हूँ, इसका मतलब कैरेक्टर दे रहा हूँ। अब देखो क्या होगा,
अब मैं नंबर शो कर रहा हूं। अब देखो क्या हो गया, सारे कैरेक्टर हो गए। अब एक को बदला, सब बदलेंगे, क्योंकि कोई भी वेक्टर जो होगा, वेक्टर मेरा सारा डेटा टाइप सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, तो सारे के सारे एग्जैक्टली वैसे ही हो गए। ठीक है, एक को बदलोगे सब बदला जाएंगे। ठीक है, ये चीज काम कर रही है हमारी। ऐसे आप इस पे नंबर्स अब वापस मैं कर देता हूं। ठीक है, अब नंबर्स किसी एक को बदल देते हैं, जैसे 2 को बदलना है तो 2 को मैंने यहाँ पर इक्वल टू कर दिया 2। बस अब देखो मैं वापस नंबर्स लिखता हूँ। ठीक है, अब ये इसको मुझे कन्वर्ट कर, अब ये 2 कर रहा हूँ तो ये क्या ले रहा है, वापस इसको एज अ कैरेक्टर ले रहा है, लेकिन उसको मुझे चेंज करना है। तो चेंज कैसे करूँगा मैं? चेंज करने के लिए मुझे एज डॉट इंटीजर ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इसको करना पड़ेगा नंबर्स इक्वल टू एज इंटीजर नंबर्स को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी किस में है, स्ट्रिंग में, सॉरी कैरेक्टर में है। तो अभी एज इंटीजर मतलब कन्वर्ट कर देगा, एज डॉट लगा के कन्वर्शन कर देगा। तो ये आपका टाइप कन्वर्जन हो गया। तो अगर हम देख लें नंबर्स कैसे आ रहे हैं, वापस मेरे न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गया। अब इस नंबर्स के अंदर मैं +5 में कर देता हूँ, +5 कर देता, सब में 5 ऐड हो गया। ठीक है, 2 की पावर नंबर्स कर देता हूँ, 2 की पावर नंबर्स, तो सब में 2 की पावर आ जाएगी आपकी। तो 1 की पावर, 2 की पावर, 3 की पावर, हर एक की पावर 2 की पावर के हिसाब से हो जाएगा 2 पावर नंबर। ठीक है, तो 1 ठीक है, 4, हाँ ठीक है नंबर्स, 2 की पावर नंबर्स, तो 2 की पावर आ जाएगा। तो 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 4 इज दिस। तो ऐसे ऐड हो जाएगा। अब मैं इसका वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। इसका साइन निकालना है तो साइन ऑफ नंबर्स हम निकाल देते हैं, साइन ऑफ नंबर्स हम निकाल देते हैं। तो थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। राइट, इस तरह से आपको दिख जाए। तो ये था आपका, कुछ चीज़ें थी। कंकैटिनेट कर सकते हो, हम कॉन्कैट नाम के वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी फॉर योर सेल्फ, सी का इस्तेमाल करिए। क्रिएट अ वेक्टर, है ना, तो वेक्टर आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे से एक वेक्टर है कंकैट नाम का, सेम वो नाम कोई भी दे दिया मैंने, डजंट मैटर। तो सी मैंने 4, 17, -1, 55 एंड 2, ये देखिए। अब ये कंकैट में करूँगा तो आ जाएगा। इसका टाइप ऑफ निकालना है तो कंकैट डबल, तो इसमें नंबर आ गया डबल के हिसाब से। तो आपका इंटीजर ना बना के इसमें डबल बनाया ऐसे, क्योंकि नेगेटिव साइन भी लिया गया इसलिए। ओके, इंडेक्सिंग इसकी देखो यहाँ पर बताया हुआ है। आर एरे में जो इंडेक्सेस होते हैं बाकी 1 से स्टार्ट हो रही है आर के अंदर, बाकी सारे 0 बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये एलिमेंट जो पहला एलिमेंट होगा इंडेक्स 1 पे होगा, ये ऑलरेडी यहाँ पर देखो दे रखा है। ठीक है, अब इसके आप इसकी एक स्लाइसिंग कर सकते हो। देखो स्लाइसिंग कैसे निकालिए, सेम पाइथन जैसी स्लाइसिंग है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म, चलो आपको पहले मैट्रिक्स फॉर्म बताया था। चलो इसको हम देते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे होता है, तो मैं मैट नाम रखा है, इक्वल टू दे देता हूँ मैं। मैट्रिक्स फंक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सिंपल सा। और मुझे कहना है कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स चाहिए मुझे, 1 से लेकर 10 नंबर्स चाहिए। नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए मुझे, नंबर ऑफ रोज चाहिए मुझे 2, और नंबर ऑफ कॉलम मुझे चाहिए इक्वल टू 5। ठीक है, कहीं भी आप रुक जाओ तो ऊपर हमेशा आता रहेगा, जैसे आप लिखते रहोगे तो ऊपर आता रहेगा, आपको हेल्प मिल रहेगी अब आगे आपको क्या लिखना है। ठीक है, सीधा मैंने कर दिया यहाँ पर। तो मैट, ये मैट्रिक्स बन गई मेरी 2,5 की। अब इसी को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैं इसी में दोबारा इसको मैं लिख सकता हूँ, और दोबारा मैं इसको 2, मैंने कर दिया, कितने 10 नंबर्स है ना, तो इसको 5,5 को मैं देता हूँ। ये 10 नंबर्स हैं, तो हाँ 10 नंबर्स को 5,5 से अगर मैं कर दूँ, 2 × 5 ही बनेगा ना, इसको मैं कर देता हूँ 25 नंबर्स कर देता हूँ, 1 से लेकर 25, 5,5, तो 25 नंबर्स हमारे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। देखो आ गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब इसके अंदर मैं मैट +20, मैं +20 कर दूँ तो हर एलिमेंट में 20 ऐड हो जाएगा। तो मैट्रिक्स का काम जो आपका एरे का है, ये 2D एरे होगी मैट्रिक्स की फॉर्म, सिंपल वैसे ही काम करेगा। इसके डायमेंशंस अगर मुझे दिखाने हैं तो डिम मतलब डायमेंशंस, तो बता देगा 5,5 की मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ 2,5 जो पहले दे रखा था। लेंथ निकालना है, टोटल लेंथ कितनी है वही मैट्रिक्स की, तो 25 की लेंथ है। अच्छा,
अब मुझे मान लीजिए मुझे पता करना है कि सिर्फ मुझे एक रो निकालनी है, तो मैं कहूँगा भाई मुझे पहली रो ही बताओ, तो 1 कॉमा छोड़ दिया और तो मुझे क्या दिखा देगा, पहली रो ही दिखा देगा सिर्फ, और कुछ नहीं करेगा, पहली रो दिखा देगा। अगर सिर्फ मुझे कॉलम देखना है, मुझे चौथा कॉलम देखना है, तो मैट क्या करना है, कॉमा कुछ नहीं देना, कॉमा दे दें और 4 कॉमा 4 कर दें, ये आपका आ गया कॉलम, ये आपका आ गया शुड गिव अस द फोर्थ कॉलम मेरा ये आना चाहिए। अब ये मैथ में मैंने मैंने मैथ प्लस 20 मैंने किया ना, तो ये इसको देगा क्योंकि मैथ में अपडेट नहीं किया मैंने, तो ये देखिए फोर्थ कॉलम आ गया 16 17 18 19 20, ठीक है, और 1 वाला आ गया हमारा, ये वाला 1 वाला ये आ गया 1 16 1 6 16 1 6 11 16 21, ठीक है, इस तरह से आ गया। ये आपके मैट्रिक्स के चीज़ें हो गई आपकी। आप इनको अनरिलेटेड एलिमेंट्स को भी निकाल सकते, ट्राई गेटिंग कॉलम्स 1 4 एंड 5 फर्स्ट रो इन 1 कमांड, तो कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे निकालनी है, तो मुझे इस तरीके से निकालनी है, ठीक है। जैसे अब मुझे इसमें बोला कॉलम्स 1 4 एंड 5 ऑफ फर्स्ट रो, तो मुझे एलिमेंट्स कैसे निकालने होंगे, मुझे फर्स्ट रो से कैसे निकालेंगे, एक्सरसाइज भी आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैट मुझे जो कॉलम रो चाहिए पहली वाली रो नंबर 1, अब मुझे चाहिए इसमें डेकेटिंग द कॉलम्स और फर्स्ट रो इन 1 कमांड, इसको मुझे करना पड़ेगा, we can index both rows and columns to get a specific element। तो मुझे करना पड़ेगा इन 1 कमांड, ओके देन मैंने फिगर आउट कर लिया। हमने क्या किया था, वेक्टर बनाया था ना 1 4 और 5, तो वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ पर। देखो मैंने क्या किया, मैंने सी से वेक्टर बनाया है और वेक्टर मैंने 1 4 और 5 दे दिया, और मैंने कहा कि भाई 1 मतलब पहली रो पे जाओ, और ये दूसरे जो है वेक्टर किस पे कर रहा है, कॉलम पे शो कर रहा है, तो मुझे पहली रो का पहला कॉलम का एलिमेंट 1, पहली रो का चौथा कॉलम का एलिमेंट 16, फिर पहले रो का पांचवें कॉलम का एलिमेंट 21, तो 1 16 एंड 21 1 16 और 21 आ गया। इस तरह से आप कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो अनरिलेटेड एलिमेंट्स, इस तरह से कर सकते हो, रिलेटेड होगा तो एक साथ आप कर रहे होगे। इस तरह से आप डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके आप ऐसे बना सकते हो। क्रिएट एन 8x5 मैट्रिक्स कैसे करोगे, 8 से 5 वाली मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करोगे, सिंपल जो हमने मैट्रिक्स जैसे क्रिएट की थी उसी का तुम्हें देखो इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ इसी मैट 1 दे देता हूँ इसको नाम में, ठीक है। अच्छा होता अगर मुझे वेरिएबल नहीं भी देना तो मैं सिंपल मैट्रिक्स क्रिएट भी कर दूंगा, मुझे कोई वेरिएबल देने की जरूरत है भी नहीं। तो 1 से लेकर 40 तक करना है और 8x5 की मैट्रिक्स करनी है, ठीक है, 8x5 की मैट्रिक्स करनी है। एंड मुझे फिल करना है, सी इफ यू कैन गेट इट टू फिल बाय रो इंस्टेड ऑफ बाय कॉलम। देखते हैं ज़रा, इस तरीके से आ गया। अब ये क्या है, बाय कॉलम हो रहा है, अब बाय रो फिल करना है मुझे। बाय रो कैसे फिल करेंगे वो भी आपको बताता हूँ, रुको। मैंने करके देख लिया था, और बाकी का काम बच्चे आप लोगों को बाद में करना है। मैट्रिक्स तक मैंने आपको बता दिया था, बाकी काम आपको करना है। और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगा। यूनिट 5 पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, इसके आगे नहीं बताऊँगा। बाकी आपको करना है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये कंप्लीट है, इसके अलावा कुछ नहीं, आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत है, कहीं जानने की ज़रूरत नहीं, कहीं और कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीट है आपके लिए। तो इसको ध्यान में रखता, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में जब भी होगा, ठीक है। तो मैं अब एंड करता हूँ मैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा।